ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रउआ सभे वेद प्रकाश पाठक से समाचार सुनी। देश आज संविधान दिवस मना रहल हो। बरिस 1949 में अजुए के दिने संविधान सभा संविधान के प्रारूप के औपचारिक रूप से मान्यता दे रहे रहल। एकरे बाद 26 जनवरी 1950 से देश का संविधान लागू कइल गये। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेशवासियन के संविधान दिवस का शुभकामना दिले हमें। श्री योगी देश के वह सज्जो महान विभूतियन के नमन कहले जे समता, बंधुत्व और अंत्योदय के भावना से दीप्त सर्व समावेशी संविधान के निर्माण में अपन योगदान दिले। वहाँ के एह मौका पर प्रदेशवासियन के संविधान के हिसाब से आचरण कैले के संकल्प लेवे के आह्वान कैने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहने कि भारत संविधान के आदर्शन के मजबूत कर रहल हो। वहाँ के कहने कि संविधान का जन समर्थक नीति देश के गरीबन और महिला लोगन के मजबूत बना रही हो। प्रधानमंत्री नई दिल्ली में आज संविधान दिवस समारोह के संबोधित कैले। वहाँ के कहने कि कानूनन के जन सामान्य बदे सुगम और सुलभ बनावल जा रहा हो और न्यायपालिका समय पर न्याय सुनिश्चित करे खातिर कई गो कदम उठा रहा हो। श्री मोदी संविधान के प्रस्तावना के पहला 3 शब्द वी द पीपुल यानी हम लोग का उल्लेख करत कहने कि ई एगो आवाहन, विश्वास और संकल्प हो। संविधान दिवस पर प्रदेश भर में कई गो कार्यक्रम आयोजित कल गये। जौनपुर का जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा थाना मड़ियाहू में आयोजित थाना समाधान दिवस पर सज्जो अधिकारियन और कर्मचारियन के संविधान का शपथ दियौने। वहाँ के कहने की राष्ट्रीय संविधान दिवस के राष्ट्रीय कानूनों दिवस के रूप में जानल जाला। जिलाधिकारी कहने की अधिकारी और कर्मचारी अपने कर्तव्यन का निर्वहन संविधान के हिसाब से निष्पक्षता, ईमानदारी और अपने दायित्वन की पूरा करत करें। आजमगढ़ में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियन और कर्मचारियन के संविधान के उद्देशिका का पाठ करवौने। वहाँ के कहने की भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़हन लिखित संविधान हो। जिलाधिकारी कहना कि संविधान हर भारतीय नागरिकन के मौलिक अधिकार देला। संविधान में नागरिकन का कर्तव्य, सरकार का भूमिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के साथ ही सज्जो पदन के शक्ति का वर्णन कल गई हो। केंद्रीय संचार ब्यूरो का क्षेत्रीय कार्यालय बांदा की ओर से कानपुर में 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कल गये हो। कार्यक्रम का उद्घाटन आज स्थानीय सांसद सत्यदेव पचौरी कैले। प्रदर्शनी में संविधान से जुड़ल महत्वपूर्ण जानकारी शामिल कल गई हो। देवरिया में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियन और कर्मचारियन के संविधान के उद्देशिका का पाठ करवौने। वहाँ के कहने की आज का दिने हमने के शपथ लेवे के चाहे कि हर समुदाय और हर संप्रदाय के मनई के बराबरी और समानता का मौका दिहल जाए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कहले हमें कि भारतीय जनता पार्टी आवे वाला निकाय चुनाव में बढ़न जीत दर्ज करी। बनारस में पार्टी पदाधिकारियन के साथे आवे वाला निकाय चुनाव के संबंध में बैठकी के बाद संवाददाता लोगों से बातचीत में वहाँ के कहने की लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में भाजपा बढ़िया प्रदर्शन करी। वहाँ के कहने की पहलहों उपचुनाव में भाजपा जीत दर्ज कैले हवे और अगहों ई क्रम चलत रही। बनारस में चल रहल काशी तमिल संगमम पर वहाँ के कहने की एक भारत श्रेष्ठ भारत का भावना के हिसाब से आयोजित यह कार्यक्रम में 2 संस्कृतियन का मिलन हो रहा हो। वहाँ के काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के सफल बतौनी। बनारस में आयोजित काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेवे बदे तमिलनाडु से चौथा दल काली देर रात बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचल। इस दल में आध्यात्म क्षेत्र से जुड़ल 216 लोग शामिल हैं। बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचले पर काशीवासी उनकर परंपरागत ढंग से डमरू और वादन के साथे भव्य स्वागत कैले। ई दल में तमिलनाडु के अलावा पुदुचेरी और जगह पर रह रहल तमिल संस्कृत के लोग शामिल हैं। दल के सदस्य आज भिन्न ही गंगा स्नान के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कैले। दल के सदस्य मां अन्नपूर्णा रसोई में प्रसाद ग्रहण कैले और बनारस के प्रमुख मंदिरन, बाजारिन और धरोहरन का भ्रमण कैले। प्रदेश का कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही राज्य में डीएपी उर्वरक के जल्दीय आपूर्ति बदे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बीके त्रिपाठी के साथे बैठकी कैले। वहाँ के रेलवे से राज्य में पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति करावे के कहनी।
कृषि मंत्री कहना कि प्रदेश में यह समय रबी फसल के बुआई चल रहल हो, जेमे किसानन के डीएपी और एनपीके जैसन उर्वरक का ढेरे जरूरत हो। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री त्रिपाठी कृषि मंत्री के उर्वरक आपूर्ति तेज कैले के भरोसा दिहले हमें। एक साथ ही समाचार बुलेटिन पूरा भय। नमस्कार।